संबित पात्रा से प्रेरित हैं? उससे पूछो बेरोजगारी पे, वो कहता है पाकिस्तान देख रही है ना आप अंजना जी पाकिस्तान देखिए पाकिस्तान। धर्म संस्कृति का अपमान क्या कर दिया शाहरुख खान ने, ये बताइए। भौंकने वाली जो बातें हैं ये सब मत करा करिए, आप सामने आके सवाल करिए ना। पूरा देश भी तो आपका चेहरा देखे कि आप दिखने में कैसे हैं जो उटपटांग बातें करते हैं, क्योंकि ऐसी बातें तो अंधभक्त भी नहीं करते। देश देखता है, पूरा विश्व देखता है, पूरा मुल्क देखता है। मोदी जी कह रहे हैं मोदी जी हमारे नौकर हैं, हम राजा आदमी हैं, हमने बनाया है मोदी जी को, हमसे मोदी जी हैं। तो मोदी जी जैसे 10 बार प्रधानमंत्री बदल चुके हैं हम लोग, हमसे मोदी जी हैं, समझ रहे हैं आप? मुशर्रफ पठान फिल्म का लगातार विरोध हो रहा था, वहीं शाहरुख खान एक नई चाल चल दी है और अंजलि को जो है वो पैसे तक दे रहे हैं उनकी जो फाउंडेशन। आप एक बात मुझे बताइए, आप एक बात नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, आप कितने निचले स्तर पर जाएंगे मुझे ये बता दीजिएगा। आपका अंतिम निचला स्तर क्या होगा? मतलब किसी परिवार की जो मदद कर रहे हैं तो वो आप उसको चाल बताते हैं। अगर आप भी ये चाल क्यों नहीं चलते? आप नहीं चल सकते ये चाल, आप नहीं दे सकते। मैं क्या बोलता हूँ, तो आप पब्लिसिटी स्टंट क्यों नहीं अपनाते? आप दीजिए ना पब्लिसिटी स्टंट में, आप भी तो कमा रहे हैं, आप ये तो है नहीं कि भूखे मर रहे हैं, आपके पास घर में खाने को रोटी नहीं है, तो आप जाकर पब्लिसिटी स्टंट अपनाइए ना। और मोदी जी क्यों नहीं अपनाते पब्लिसिटी स्टंट? उनको तो बहुत शौक है पब्लिसिटी स्टंट अपनाने का, तो मोदी जी भी अपनाए, साथ में अमित शाह जी भी अपनाए और पूरी भाजपा के नेताओं की टीम अपनाए इस पब्लिक स्टंट को। तो पहले क्यों वो फाउंडेशन नहीं आता है जब इतनी सारे केस होते हैं? क्या शाहरुख खान धर्म परिवर्तन करवाना चाह रहे हैं? उस लड़की का धर्म परिवर्तन करवाना चाह रहे हैं? आपने तो एक नया ही सवाल कर दिया, जब लड़की नहीं है तो धर्म परिवर्तन कैसे होगा? जरा इस सवाल का जवाब दीजिए। बोलिए, धर्म परिवर्तन करवाना चाह रहे हैं हिंदू लड़की का। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जब वो लड़की ही नहीं बची है तो धर्म परिवर्तन कैसे हो जाएगा? उस परिवार का नहीं, उस परिवार का कैसे हो जाएगा? अभी आप एक बात है, शाहरुख खान ने जो है उनके परिवार की आर्थिक सहायता करी है, इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने भी करी है, बहुत सारे। एक हमारे परिजन है जानने वाले रस्तोगी जी, जो उनके घर पे जाकर उनके परिजन की मदद करके आए हैं, वो भी धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। ये बताइए ना आप मुझे, किस प्रकार की सोच और मानसिकता में आप जी रहे हैं? या आप 22वीं सदी के भारत की तो सोच ये हो नहीं सकती है। ये सोच धर्म संस्कार संस्कृति का अपमान कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो डोनेशन दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि शाहरुख खान को अब एक्टिंग से जो है पॉलिटिक्स में आना चाहिए? एक बात आप मुझे ये बताइए ना, धर्म संस्कृति का अपमान क्या कर दिया शाहरुख खान ने, ये बताइए। गाने में किसने? कौन से गाने में? आज अगर आप में, मैं पहली बात आपसे कहता हूँ, सुनिए, ये पीठ पीछे ना जो ये भौंकने वाली जो बातें हैं ये सब मत करा करिए, आप सामने आके सवाल करिए ना। पूरा देश भी तो आपका चेहरा देखे कि आप दिखने में कैसे हैं जो उटपटांग बातें करते हैं, क्योंकि ऐसी बातें तो अंधभक्त भी नहीं करते। शाहरुख खान की तरह लोकप्रियता नहीं चाहिए, सस्ती लोकप्रियता इस समय में। अच्छा, आपको लोकप्रियता नहीं चाहिए है? तो आपको वैसे भी कोई नहीं जानना चाहता। आप जैसे लोग इस देश के अंदर दंगा और फसाद कराएं, आपको जान के पब्लिक करेगी क्या? शाहरुख गजवाए हिंद के समर्थक है, वो इस्लामिक राष्ट्र चाहते हैं। ये किसने कह दिया अब आपको? ये किसने कहा है आपको? ये बीजेपी और संघ समर्थक लोग कह रहे हैं। तो भैया एक बात आप मुझे बताइए, जेपी नड्डा भी गजवाए हिंद के समर्थक हैं क्या? जेपी नड्डा काहे जा रहे हैं मजार पर चादर चढ़ाने के लिए? एक और तो वो कहते हैं कि हम हिंदुत्व की बात करेंगे, हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, और जेपी नड्डा वहां चादर भी चढ़ा रहे हैं। तो जेपी नड्डा भी गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं? ये बताइए ना, आप बोलिए, बनाना चाहते हैं क्या? आप तो सोच, आप बता दीजिए। तो मोदी जी ने चूड़ी टाइट कर रखी है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, इनका संपर्क बहुत ज्यादा है। आप बताइए, क्या जो जेपी नड्डा है वो गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं? ये बताइए, शाहरुख खान हो या बॉलीवुड के इतने एक्टर हैं, इनसे सवाल का जवाब इनके पास लव जिहाद करते हैं क्या? तो एक बात आप मुझे ये तो बताइए, शाहनवाज हुसैन जो है, जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, उसने लव जिहाद किया है या प्रेम किया है? ये बताइए, उसने क्या किया है बताइए। लेकिन ये तो मानेंगे ना कि मुस्लिम समाज तैयार नहीं है कि उनकी घर की महिलाओं की शादी हिंदू परिवारों से हो। भाई आप एक बात मुझे ये बताइए ना, इन्होंने सवाल, मेरे एक भी सवाल का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। अपना सवाल तो पूरा दाग देते हैं, लेकिन अभी इनसे पूछा कि जेपी नड्डा गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं तो इनके मुंह पर बिल्कुल फेविकॉल लग गई, क्योंकि इन्हें डर है कि जेपी नड्डा की नजर अगर इनके पास चल गई तो पॉपुलैरिटी की जरूरत नहीं है, ये सीधा जेल का रास्ता ना बजाएगा इनका। हिंदू लिबरल होता है, वो सबको अपना लेता है, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो। अच्छा, क्या मुस्लिम कम्युनिटी तैयार है अगर मुस्लिम समाज की बच्चियां शादी करेंगी हिंदुओं से? तो आप एक बात मुझे बताइए, सुनिए, बहुत सारे मुस्लिम समाज के भी लोग हैं जो, और बहुत सारे हैं क्या, बहुत सारे हमने भी देखा है जो जिन्हों की बेटियों की शादी है, जिन्हों की जो बेटे हैं उनकी शादी हिंदुओं से हो रखी है। एक नाम मुस्लिम महिला का बताइए, एक नाम बताइए बड़े मुस्लिम चेहरा, मुस्लिम महिला जो जिन्होंने शादी की हो हिंदू मर्द से। हाँ जी, एक मुस्लिम महिला बताइए बड़ा नाम जिन्होंने शादी की हो हिंदुओं से। देखिए, इस सवाल का जवाब आपको बीजेपी वाले बड़े अच्छी तरीके से देंगे। पूछिए कैसे? क्योंकि जब शाहनवाज हुसैन की जो शादी हुई है, फिर उसके बाद में मुख्तार अब्बास नकवी को आप देख लीजिए, वो पूजा नकवी को आप देखिए, तो ये बहुत बेहतरीन इस सवाल का जवाब देंगे, ठीक है ना? तो आप इनसे पूछिए ना जाकर
कि ये अपनी बेटियों की शादी क्यों करा रहे हैं। एक और तो हिंदू राष्ट्र की मांग भी करते हैं और हिंदुत्व की भी मांग करते हैं, फिर अपनी बेटियों की शादी भी मुस्लिमों से करा देते हैं। लव जिहाद पर क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ शाहनवाज हुसैन ने लव जिहाद किया या प्यार किया, आप बता दीजिए। ये नहीं बता पाया, आप बताइए। बताइए, आप भी नहीं बता रहे हैं। बनना चाहिए कि नहीं? अरे आप मेरे सवाल का फिर आप कानून पे आप संबित पात्रा से प्रेरित हैं? उससे पूछो बेरोजगारी पे, वो कहता है पाकिस्तान देख रही है ना आप अंजना जी पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर में ब्राह्मणों को भगा दिया गया, वहां से मुसलमानों ने भगाया, आप क्या बोलेंगे उस पर? भैया ऐसा ही होगा, ये तो आप जाके बीजेपी वालों से पूछिए ना। वो आर्टिकल 370 हटा रहे थे और उसके बाद कह रहे थे ना कि जम्मू कश्मीर में कोई भी जाकर जमीन खरीद सकता है। आपने कितनी जमीन खरीद ली जम्मू कश्मीर में, जरा बता तो दीजिए लोगों को। आपके आस पड़ोस का कोई बसा है जम्मू कश्मीर में जाके? उल्टा कश्मीर के अंदर रहने वाले लोग जो हैं वो कश्मीर को छोड़कर भागे। दूसरी ओर आपने देखा जो हिंदू और मुसलमान की ये लोग बात करते हैं, अभी आपने देखा होगा कि जब कश्मीर में आतंकवादी हमला होता है तो एक मुस्लिम बेटा जो देश के लोगों की हिफाजत करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे देता है, मुदस्सिर अहमद शेख, आपको पता भी होगा। नहीं है, बसेगा 24 में जब प्रधानमंत्री मोदी फिर से बनेंगे। अभी नहीं है प्रधानमंत्री मोदी जी, अभी कौन है ये बताइए। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। बहुत ही इनका यूनिक सवाल है। इन जैसे नमूनों का चेहरा जरा देश के अंदर दिखाना बहुत जरूरी है। ये कह रहे हैं कि जब बसेंगे जब मोदी जी दोबारा आएंगे। अभी नहीं है मोदी जी, बता तो दीजिए। अडानी ने अभी धारा हटाया, धीरे धीरे काम हो रहा है सब। अच्छा, मतलब सुनिए जब आर्टिकल 3, अरे सुनिए, अरे आप ये देखिए, ये 2-3 गैंग वाले इनके सवाल का जवाब तो सुनिए। ये कहते हैं जब आर्टिकल 370 लगा हुआ था तब तो कश्मीर के अंदर जो है वो रह रहे थे कश्मीरी पंडित, ठीक है। अब सुनिए, आर्टिकल 370 के हटने के बाद कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर से पलायन कर दिया। अब इनका नया इनका रोना सुनिए कि 2024 में जब मोदी जी आएंगे फिर दोबारा बसाएंगे। अडानी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि हमको बनाने में राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह का हाथ है। राहुल जी का नहीं, आपको बनाने में सिर्फ एक ही शख्स का हाथ है और वो है नरेंद्र मोदी जी का। आप उठाइए अडानी साहब अपनी। अडानी ने कहा है, मैं बताता हूँ ना, उनके कहने से क्या होगा, आपके पास एविडेंस और प्रूफ होना चाहिए। आप उठाइए अडानी साहब अपनी खुद की प्रॉपर्टी और संपत्ति और देखिए साल 2014 के बाद आपने कितनी प्रोग्रेस करी है और इससे पहले का आप उठाकर देख लीजिए। और आप 2014 से पहले देश को देखिएगा और उसके बाद में अडानी साहब को देखिएगा। देश से ऊपर तो नहीं थे ना अडानी साहब, लेकिन आज अडानी साहब के पास जो पैसा है वो देश से ऊपर जा रहा है। भारत देश की इकोनॉमी डूब रही है तो बिजनेसमैन कॉर्पोरेटर्स जो है वो ऊपर आ रहे हैं। कॉर्पोरेटर्स नहीं, सिर्फ ओनली कॉर्पोरेटर, यानी अंबानी और अडानी, सिर्फ ओनली। भगवा हिट होगी या फ्लॉप होगा? ये तो देखिए, ये सवाल का जवाब जो है, ये सवाल का जवाब आपको तो बीजेपी वाले देंगे क्योंकि वो तो सब जगह जा रहे हैं। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, आपने पठान को लेकर बहुत सारे सवाल पूछे। तो हिट ही है, पठान फ्लॉप होगा। मेरी बात सुन लीजिए, आप भी चेहरा इधर दिखाइए ना। ये ऐसे नमूनों का चेहरा देखकर कम से कम दर्शकों को कुछ देखने को मिलता है। कार्टून देखना बंद कर दिया ना आप लोग, कार्टून से कम नहीं है। लेकिन ये क्या है, जमुनी तहजीब वाले खड़े हैं सनातनियों के साथ। अच्छा, आपको खड़ा होना चाहिए। अभी गंगा जमुना तहजीब वाले हैं आप, हैं? तो एक बात आप मुझे बताइए, आपकी गंगा जमुना तहजीब उस टाइम कहां मर जाती है जब मोरबी का पुल गिरता है? तो आप मोरबी के पुल को गिरते हुए भी नहीं दिखाते और उसके बाद जो नीचे मुसलमान मदद कर रहे होते हैं उनको भी नहीं दिखाते। आपकी गंगा जमुना तहजीब मर जाती है या आपकी दलाली जो है वो आपकी जमीन जो है वो गवाह नहीं देता कि पैसे जो मिले हैं। प्रवक्ता करे जहां बीजेपी के प्रवक्ता आप ही तो हैं, जहां पे आप ही मुसलमानों की थी। आप क्या है मेरे को आप ये बताइए, सुनिए अब ये कह रहे गंगा जमुना तहजीब। अब एक बड़े आप चाहते हैं भारत में गजवा हिंद लागू हो जाए? ये तो आप बात जेपी नड्डा से पूछिए कि वो क्यों जा रहे हैं मजाक। भारत में चाहते हैं इस्लामिक राष्ट्र हो जाए। भाई इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान है और हिंदू राष्ट्र नेपाल था। आप देख लीजिए, नेपाल हिंदू राष्ट्र होने के बाद भी गरीब था, पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र होने के बाद भी पाकिस्तान की क्या हालत थी आप देख लीजिए। तो इस देश की भारत देश जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर पूरा देश देखता है, पूरा विश्व देखता है, पूरा मुल्क देखता है और इस देश को सिर्फ एक डेमोक्रेटिक देश चाहिए, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। हमें एक ऐसा देश चाहिए जहां पर मंदिर से घंटी की आवाज भी सुनाई दे और मस्जिद से अजान की आवाज भी सुनाई दे। हमें वो देश चाहिए और वो देश हमारा भारत है जहां पर दिवाली भी मनाई जाती है और रमजान भी मनाई जाती है। अब मेरे सवाल का जवाब आप देंगे एक एक करके। 3 पत्रकार हैं, 3 सवाल हैं। सबसे पहले आपसे पूछता हूं, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का एकलौता बेटा जय शाह वो हिंदू है या नहीं है? हिंदू है। आप अभी आपके पास भी होंगे, जैन समुदाय भारतीय हैं, वो सच्चे भारतीय हैं। अरे मैं क्या बोलता हूँ, अमित शाह वैसे हिंदू है या नहीं? हमारे नजर में भारतीय जैन है। नहीं हिंदू है या नहीं है? जैन है भाई, जैन है ना। तो जैन में है ना। तो अब एक बात आप मुझे बताइए कि भैया अमित शाह जी के बेटे जय शाह को तकलीफ नहीं हो रही है जब भगवा का अपमान हो रहा है? तो जय शाह कहाँ प्रदर्शन कर रहा है? स्टेडियम में बैठ के प्रदर्शन कर रहा है।
मैं नहीं जाऊंगा फिल्म देखने, कुछ भी हो जाए, है वहां प्रदर्शन कर रहा है। अब आप बताइए, मुझे बताइए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है, जो कि वहां के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका बेटा जो कि अभी वकालत पढ़ के आया है, उनका बेटा हिंदू है या नहीं है? भारतीय है, भारतीय है। अरे तो भारतीय है, नजर में सभी भारतीय है, सभी धर्म के लोग भारतीय हैं। अरे भाई धर्म में नहीं बांटते, तो धर्म, एक मिनट सुनिए, ये धर्म में नहीं बांटते। अभी तो आप कह रहे थे कि एक धर्म को ठेस पहुंची, फिर धर्म कहां से आया अगर सब भारतीय है तो? क्या करें? आप चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान, अमित शाह का बेटा, राजनाथ सिंह का बेटा बिल्कुल सड़क पर तलवार बाजे? मैं ये चाहता हूं कि अगर गरीब का बेटा आ रहा है बाइकआउट करने के लिए और गरीब का बेटा पुलिस के लाठी और डंडे खा रहा है, तो गृह मंत्री अमित शाह का बेटा सड़क पे क्यों नहीं उतरता? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बेटा सड़क पे क्यों नहीं उतरता? रक्षा मंत्री जो हमारे राजनाथ सिंह है, उनका बेटा पंकज सिंह सड़क पर क्यों नहीं उतरता? या फिर मरने के लिए और हिंदू राष्ट्र के लिए और बाइकाट करने के लिए सिर्फ इस देश का गरीब, लाचार और मजदूर हिंदू ही जिंदा बैठा हुआ है, जिसको आप हिंदुओं का दर्जा भी नहीं देते। तो गया सबको पकौड़ा तलने का रोजगार। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पकौड़ा तल रहे थे। हाँ, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पकौड़ा तल रहे थे, तो एक काम करिए ना, हवेली बेच लीजिए, अपनी हवेली बेच के पकौड़े का ठेला ही दिलवा दीजिए नौजवान को। इतना भी दम नहीं है। सुनिए, आप बॉलीवुड के इतने हितैषी बन रहे हैं, शाहरुख खान के हितैषी बन रहे हैं, तो बॉलीवुड में हमेशा शीला की जवानी या मुन्नी बदनाम होती है, कभी आप क्यों नहीं कोई सदफ बदनाम हो गई या कभी कोई सलमा बदनाम हो गई? एक मिनट, हाँ, मैं सवाल कहता हूँ, इस तरह के गाने क्यों नहीं आते हैं? वाई दिस कोलावेरी डी, इसका मतलब बताइए क्या है? बताइए क्या है? आप बता दीजिए, आप ज्ञानी हैं। नहीं, तू तक तूतिया, इसका मतलब बताइए क्या है? बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ। शाहरुख, सलमान, आमिर लव जिहाद फैलाता है। मैं बहुत अच्छा जवाब दूंगा आपको इसका मतलब बताइए। तू तक तूतिया, वाई दिस कोलावेरी डी, इसका मतलब बताइए। नहीं, हम लोग नहीं पता ना फिर, लेकिन आपको सुन तो लीजिए, सुनने में अच्छा लग रहा है ना, लोग इस पर डांस भी करते हैं ना, तो ये सब चीजें जो है वो एक इंटरटेनमेंट का साधन है। और दूसरी बात ये, अगर मुन्नी नाम मैंने मुसलमान में दिखा दिया तो आप क्या करेंगे ये बताइए? आपकी तो मोदी जी की दलाली फिक्स है, आप क्या कर सकते हैं? हमेशा हिंदू नाम या धर्म क्यों टारगेट होता है, ये सवाल है। कहाँ है? एक मिनट, आप तब तो नहीं बोलते। एक मिनट, आमिर खान करते हैं, कैसी बात करेंगे आप? हितैषी बनते हैं तो देवी देवताओं का अपमान, देवी देवताओं का अपमान आमिर खान टीका लगा के आप यहाँ चले आते हैं जंतर मंतर, अपनी लोकप्रियता जताने के लिए अभी देखिए टीका लेकर चले आते हैं आप। चिल्ला रहे हैं, मुझे पता है, मैंने मोदी जी के विरोध में बोला है। सुनिए, अभी ये जो बोल रहे हैं कि आमिर खान जो है वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, एक बात आप मुझे बताइए, एक फिल्म आई थी OMG, ओ माय गॉड, आपने देखा होगा, उसके अंदर परेश रावल कौन थे? परेश रावल मुस्लिम है, इधर आके बताइए ना, परेश रावल मुस्लिम। नहीं आप आइए, मैं बड़े समीज के साथ बुला रहा हूँ। ये देखिए इनका दिखाइए, ये कार्टून पत्रकार है। आप बताइए ट्रिपल तलाक पर आपकी क्या राय है? किस पे? ट्रिपल तलाक पर। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ट्रिपल तलाक की जो आपने बात करी, 3 तलाक की, पहले तो आप एक बात मुझे ये बताइए कि जो 3 तलाक का मुद्दा है, ये पार्लियामेंट से पास हुआ था, आप सभी ने देखा था, है? उसके बाद में एक मुद्दा जो अभी बड़ी तेजी से भुनाया भी जा रहा है, राम मंदिर का मुद्दा। ट्रिपल तलाक का समर्थन करेंगे आप? किस पे? ट्रिपल तलाक का समर्थन? मैं तो आपसे ये बताता हूँ, सुनिए मेरी बात तो सुनिए। ट्रिपल तलाक की जो आप बात कर रहे हैं, आपने जो बोला ट्रिपल तलाक, क्या आज ट्रिपल तलाक पे अंकुश है? ट्रिपल तलाक पे आज अंकुश है? नहीं बोलेंगे। मैं ये कहता हूँ 3 बार नहीं है इस पे ट्रिपल तलाक। मैं बताता हूँ, 3 बार तलाक कहकर बीवी को जो छोड़ना है वो कानूनन अपराध है, और बिन बताए घरवाली को छोड़ना देश हित है। ये बताइए, घुमा के क्या बात कर रहे हैं? बताइए, मैं क्या बोलता हूँ? मैं ये बोलता हूँ, मैं पूछता हूँ प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है? हम बात कानून पे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है? वो किस श्रेणी में आता है? बोलेंगे नहीं, सेवा के लिए त्याग कर दिया उन्होंने। तो आपके पिताजी सेवा नहीं करेंगे देश की आपकी माताजी को छोड़कर? बताइए, आपके पिताजी देश से प्यार नहीं करते? सवाल करे तो आप पर्सनल हो जाएंगे। भाई, यही काम भाई, मैंने गलत कह रहा हूं तो बताइए। इन्होंने कहा है आप ये कहकर एक महिला का अपमान करते हैं, एक महिला को अपमानित करने। पूरा ब्राह्मण समाज बीजेपी के साथ क्यों है? कौन सा? अगर आप मोदी जी गलत है तो पूरा का पूरा इस देश को ब्राह्मण समाज चलाता है मोहित शर्मा जी। आप फिर देखिए, फिर आप ये जातिवाद, हर जगह आप जातिवाद का कॉन्सेप्ट लेकर आ जाते हैं। बहुत सारे लोग, अब मेरा नाम क्या है? मोहित शर्मा है। आप एक बार मुझे, आपका नाम क्या है? शंभू कुमार सिंह। आप क्या लिखते हैं? आपकी जाति क्या है? मैं तो जनरल OBC कैटेगरी से हूँ। OBC कैटेगरी से आप, ठीक है। आप एक बात मुझे बताइए कि जो आप कह रहे हैं कि पूरा देश चलाता है, प्रधानमंत्री किस जाति के आते हैं? OBC है? आप तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण चलाता है। गृह मंत्री किस जाति के हैं? जैन है? वो भी ब्राह्मण होंगे शायद? नहीं, वो जनरल कैटेगरी के। तो फिर आप तो कह रहे हैं कि पूरा देश ब्राह्मण चला रहा है। राष्ट्रपति कौन है? तो ट्राइबल कम्युनिटी से है। उपराष्ट्रपति कौन है?
ओबीसी हैं। तो आप कह रहे हैं पूरा देश ब्राह्मण चला रहा है, आप अपनी बातों में खुद ही फंस गए। अरे सर चीफ जस्टिस जी मैडम बोलिए ना। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक की संख्या की देश चलाता है ब्यूरोक्रेट्स, देश चलाता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज। ये लीजिए ब्यूरोक्रेट्स की या किसी की इतनी हिम्मत है इस देश के अंदर? राज्य में ब्राह्मणों की संख्या, सुनिए तो इस देश के अंदर किसी की हिम्मत है जो सरकार से ऊपर चला जाए? वो एक आपको याद होगा एक अधिकारी जो मोदी जी के सामने चश्मा लगा लेता है, उस अधिकारी को हटा दिया जाता है, भूल जाएंगे? बताइए ना आप मुझे। आप तो कह रहे पूरा देश जला के बेटा इसलिए आप विरोध कर रहे हैं। कौन? आप। ये तो मैंने कभी कहा ही नहीं है। मोदी जी सामने आके कहते हैं भाइयों बहनों मैं गरीब माँ का बेटा हूं। आपसे पूछा किसी ने आप गरीब माँ के बेटे हैं? गरीब माँ का बेटा 10 बार सूट बदल रहा है, वो असली गरीब माँ का बेटा है जो आप देखिए इसको खाने को रोटी नहीं मिल रही है, ठीक है ना? तो जिसकी माँ कि मोदी जी भीख मांगे। किसे? मोदी जी ने मांग रखी है, अब तो जनता को मंगवा रहे हैं, अब जनता को मंगवा रहे हैं। अरे खाने के लिए रोटी नहीं मिल रहा, आपको 5 किलो राशन तो मिल रहा है? राशन दे रहे हैं आप, वही राशन खा के यहाँ बोल रहे हैं। मेरे को तो कोई राशन ही नहीं मिल रहा, राशन हमें तो नहीं मिल रहा। आपको राशन मिलता है? बिना राशन के भाषण कहाँ से आ रहा है? भाई मेरे को राशन नहीं मिलता है, आपको राशन मिलता है क्या? हम लोग को तो मोदी जी दे रहे हैं 5 किलो। आपके राशन से तभी आप दे रहे हैं भाषण, ठीक है ना? मैं राशन पे नहीं दे रहा हूँ। मोदी जी नहीं होते ना हाँ। तो 2000 का पेट्रोल और 10 रुपए का गैस सिलेंडर होता। अच्छा तो पहले कितने का था पेट्रोल और सिलेंडर? पहले तो 800 रुपए का सिलेंडर मिलता था, आज क्या हुआ सिलेंडर का? मोदी जी ने युद्ध रुकवा दिया यूक्रेन। क्या बोलता हूँ आपसे, मेरे पास कुछ चंद सवाल हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए आप बीच में मत बड़बड़ाइएगा, मुझे पता है मोदी से आपको आपत्ति है, थोड़ा सा हल्का शांत रहिए। मेरे पास कुछ सवाल है, मैं सवाल देश की जनता से पूछना चाहता हूँ। क्या आपको एक चीज नहीं लगती कि हमारे साथ कहीं ना कहीं छल और कपट होता है? एक बात आप देखिए, अगर आप 2 जगह वोट डालना चाहें तो आप 2 जगह वोट नहीं डाल सकते, लेकिन एक नेता वो 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप जेल के अंदर वोट नहीं डाल सकते, नेता जेल के अंदर रहते हुए भी चुनाव लड़ सकता है, तो ये आपके साथ गलत नहीं है। दूसरी बात, सबसे बड़ा पॉइंट जो है, आप अगर अशिक्षित हैं, ठीक है ना, आपको अगर सेना के अंदर भर्ती होना है तो आपको डिग्री के साथ साथ 10 किलोमीटर दौड़ भी चाहिए, लेकिन नेता चाहे लंगड़ा हो, लूला हो, अनपढ़ हो, जाहिल हो, गवार हो, अंगूठा टेक हो, वो फिर भी नेता बन जाता है। आप डेमोक्रेसी संविधान पलटना चाहते हैं? सुनिए, एक शिक्षक बनने के लिए पढ़ने की जरूरत होती है, डिग्री की जरूरत होती है, ठीक है, तब जाके कोई शिक्षक बनता है। लोग कह रहे हैं कि लेकिन बिना डिग्री के एक व्यक्ति, अनपढ़ जाहिल गवार व्यक्ति शिक्षा मंत्री बन जाता है, ठीक है। आर्मी के अंदर भर्ती होने के लिए आपको डिग्री के साथ साथ 10 किलोमीटर की दौड़ होनी चाहिए, लेकिन एक लंगड़ा लूला आदमी भी, जा रहे हैं लंगड़ा लूला आदमी भी जो है वो आपने इस देश में रक्षा मंत्री बन जाता है। क्या तो ये मुझे बताइए ना शर्मा, सवाल ये है कि जिस तरीके से आप लोगों ने पीके मूवी में जो है हिंदुओं का अपमान किया, उसके बाद कई ऐसी मूवी जो है उसमें आपने अपमान किया, फिर आप जाकर के पठान मूवी में जो है आप अपमान कर रहे हैं, कब तक ये शाह जाएगा, कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? सुनिए, पीके मूवी के अंदर जो है, पीके मूवी के अंदर जो हीरोइन थी उनका नाम क्या है जरा ये बताइए? कह दीजिए वो हीरोइन ही नहीं थी उसमें, तो बोलिए ना आप। नाम कुछ नाम के आड़ में आप काम कर रहे हैं। विराट कोहली की पत्नी है, तो फिर मुझे ये तो बताइए, अनुष्का शर्मा भी तो थी उसमें, आपने उन पर तो कोई सवाल ही नहीं किया। ये बताइए आप मुझे, ये ऐसे लोग हैं। दूसरी बात ये, नाम तो आपका भी शर्मा है, लेकिन आप अरे सुन तो लीजिए, पहली बात तो ये कि दूसरी बार ना ये शब्द बोलने से पहले बहुत सोच और समझकर और विचार कर। मैं क्या बोलते हैं कमेंट में लिखते हैं, जिसकी इतनी औकात है ना सामने आकर बोले। अगर ये बोलेंगे ना आप उनको, जो बोलेंगे उनको मारेंगे आप। अरे सुनिए, मारने का अरे राहुल गांधी मीडिया, राहुल गांधी पत्रकारों को पाल रहे हैं। सुनेंगे मेरी बात, सुनेंगे आप? जो आपने बोला ना मारने के लिए, मारने का ठेका सरकार ने आपको दे रखा है। मैं कलम का सिपाही हूँ, मैं कलम की मार मारना जानता हूँ, और कलम की मार वो होती है कि ध्यान देखिएगा, दर्द और तकलीफ जरूर होगी लेकिन मरहम नहीं लगा पाएंगे। ध्यान देखिएगा, धमकी दे रहा हूँ, बिल्कुल धमकी दे रहा हूँ। अगर किसी ने दोबारा बोला टुकड़े टुकड़े गैंग, तो मानहानि का मुकदमा करने का मेरे पास आप दिखाइए प्रूफ है। क्या टुकड़े टुकड़े गैंग क्या है? मैं सुनिए, मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर, मेरे घर से आर्मी के अंदर, और आप मुझे टुकड़े टुकड़े गैंग बताते हैं। अगर टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है तो आप टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हैं। आपने बोला कैसे? अरे आपको बुरा लग रहा तो है क्या लग रहा है? देश के जो सारे देश के जो सारे बड़े पत्रकार, सुनिए मोहित शर्मा जी, बोलूंगा पहले आप सुनिए, मेरे को बुरा नहीं लगा। आप भी टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हैं, आप भी टुकड़े टुकड़े मेंबर हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं? हम लोग सुधीर, अंजना और अमित देवगन के गैंग के सदस्य हैं। हाँ, मतलब आप उनसे प्रेरित हैं। हाँ, तो ये जो हैं, ये सुधीर, अंजना और कौन सा था एक तिहाड़ी भी तो है, सुधीर चौधरी, रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, अमित देवगन, इसके गिरोह के हैं हम लोग। बताइए क्या कर लीजिए? ये इनके गिरोह के? भैया इनका गिरोह का तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन था जिसने फ्लाइट के अंदर अर्नब गोस्वामी के ऊपर वीडियो बनाई थी, याद होगा आपको? तो उसको जो है वो
विमान के अंदर बैंड कर दिया गया था। लेकिन स्वामी राष्ट्रवादी पत्रकार है। हाँ बिल्कुल राष्ट्रवादी पत्रकार है। बाकी रवीश कुमार जो है वो तो सब देशद्रोही, अजीत अंजुम, ये सब टुकड़े गैंग है। ये कौन सी गैंग है आप ये बताइए, क्या आप मुझे बताइए क्या है? मोदी के खिलाफ है जो वो भारत के खिलाफ है। अच्छा, जो आरएसएस के खिलाफ। मोदी से देश है या देश से मोदी है? 2014 के बाद मोदी जी की वजह से दुनिया में देश। अरे सुनिए, मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी हमारे नौकर हैं, हम राजा आदमी हैं, हमने बनाया है मोदी जी को, हमसे मोदी जी हैं। तो मोदी जी कहां से हो गए भैया, ये बताइए ना। मोदी जी जैसे 10 बार प्रधानमंत्री बदल चुके हैं हम लोग, हमसे मोदी जी हैं। समझ रहे हैं आप? भावना भी आहत हो सकती है इन सब। जो भावना आहत होगी, जनता को तो ये समझना चाहिए, जनता को समझना चाहिए कि इस देश के नेता आपके नौकर हैं और आप गलती करते हैं, नेताओं को फूल की माला पहनाते हैं, नेताओं का नेताओं से जाते हैं। कौन? आप हिंदू पहले सुनिए एक मिनट। जो मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट माने जाते हैं, तो मोदी जी की भावना को ठेस नहीं पहुंची पठान फिल्म से? मोदी जी कहां बायकॉट कर रहे हैं? तो विरोध कर रहे हैं ना, आप नहीं करेंगे, आप खान गैंग से। तो उनके नेता करे। गृह मंत्री अमित शाह कहां प्रदर्शन कर रहे हैं? अच्छा, आप खान गैंग से? मैं क्या बोल रहा हूँ, खान गैंग से क्या? आप भी तो खान है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप एक मिनट, आप भी तो खान है। आपको आपने आप कौन सी गैंग है? आप क्या है? तो शेख मुसलमान नहीं होते, शेख मुसलमान नहीं होते। ये मुसलमान है लेकिन जिहादी नहीं है। मुसलमान आप मेरे को कैसे कह सकते हैं कि मैं जिहादी हूँ? मैं जिहादी मोदी जी का विरोध करे वो जिहादी है। अच्छा है, मोदी जी का जो विरोध करे वो जिहादी है, टुकड़ा गैंग है। तो एक बात आप मुझे राष्ट्रद्रोही है। सुब्रमण्यम स्वामी तो मोदी जी के ऊपर लगातार ट्वीट करते हैं, वो जिहादी है क्या है? वो तो ब्राह्मण, असली ब्राह्मणवादी है, उनको एक पिछड़ा पीएम बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ओहो, अच्छा। और इसके अलावा जो वरुण गांधी है वो क्या है? वो भी ब्राह्मणवादी है। अच्छा। और जो लोग हैं वो जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पार्टी छोड़कर अब आए हैं वो क्या है? ज्योतिरादित्य सिंधिया राष्ट्रवादी है जब से आ गए। पहले क्या थे? पहले वो भी मनुवादी थे। देखिए इस प्रकार की जो है ना, ये सुनिए, ये इस प्रकार के हास्यास्पद सवाल अगर आप कहीं स्टैंड अप कॉमेडियन करेंगे ना, स्टैंड अप कॉमेडी करेंगे सर, आपको लाखों करोड़ों नहीं, हजारों लाखों करोड़ों लोग देखेंगे और आपकी स्टैंड अप कॉमेडी से खुश भी होंगे। विरोध देश का विरोध है, बहुत जबरदस्त। सर सवाल सुन लीजिए ना, मोदी जी का विरोध देश का विरोध है। बिल्कुल, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मोदी जी का विरोध देश का विरोध है तो भैया आप बताइए कैसे देश का विरोध है? देखिए राहुल गांधी तो 52 के पार चले गए, अब कुछ पद भी नहीं मिल पाया। आप 52 साल से ऊपर हो गए और आपकी भी उम्र ऐसे ही चल जाएगी। अमित शाह तो कहते हैं 50 साल कहीं जाने वाली नहीं है बीजेपी। तो आप वक्त खराब कर रहे हैं जिनका। अच्छा, तो 50 साल बीजेपी कहीं नहीं जाने वाली है। तो मतलब अमित शाह जी जो है उन्होंने ऐसा क्या खाया है कि उनकी जीवन जो है वो 100-150 साल का है? क्या मुगली गुट्टी अमर संजीवनी पीने क्या? लोगों का साथ है, समर्थन है, पूरा 100 करोड़ हिंदू साथ है। एक बात आप मुझे ये तो बताइए, मेरे को आप ये तो बताइए, इस देश के अंदर जो जिसके ऊपर हजारों लाखों मुकदमे चल रहे हो वो इस देश का गृह मंत्री बनकर इस देश की पुलिस को संभालता है, और इस देश का दुर्भाग्य कि आप जैसे लोग उसको कहते हैं कि वो हिंदुत्व वाला है, वो हिंदू राष्ट्र वाला है, वो बहुत साफ छवि का है। आप एक बात मुझे बताइए, आप किस क्रम, पहले सुनिए, चिल्लाइएगा मत, ठीक है? क्योंकि ना तो मैं बहरा हूँ और ना इस देश की जनता बहरी है। बड़े स्पष्ट रूप से सवाल का जवाब दीजिएगा, आप लोग किस क्रम की पत्रकारिता करना चाहते हैं? क्या आप हमेशा ये चाहते हैं कि इस देश के नौजवानों चक्कू छुरी के साथ हैं? अच्छा बताइए क्या कर लीजिएगा? चक्कू छुरी के साथ हैं आप? हाँ, चक्कू छुरी तेज करा। पत्रकार को देख लीजिए, कह रहे हैं कि चक्कू छुरी के साथ हैं। आपकी इस क्रम की पत्रकारिता इस देश को कितना पीछे ले जाएगी आप सोच नहीं सकते हैं। इस देश के नौजवान को कलम की चीज बताइए ना, आप कलम के बारे में बताइए, उसको बताइए कि चक्कू छुरी से भी ज्यादा ताकत अगर किसी के अंदर होती है तो वो कलम के अंदर। तो कुछ होगा, धर्म पहले बचाओ ना। अरे धर्म कहाँ चला गया, धर्म कहाँ गया? ये भाई इस बेचारे, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको कोई मानसिक धर्म कहीं नहीं गया, लेकिन धर्म का जो है बार बार मजाक बनाया जाता है और अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये 14 के बाद का हिंदू धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदू स्थान। तो आप जो है, आप एक मिनट आप सुनिए, आप कल से कहाँ बाइकाट के लिए बैठे हुए हैं पर्चा लेकर? आप अपने परिवार के साथ जाएंगे? एक बात मुझे, मैं मुस्लिम हूँ, आप कह रहे हैं मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन अगर हिंदुओं का अपमान होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। अच्छा, तो जब हिंदुओं के ऐसे लोगों का हम विरोध करेंगे। सुन तो लीजिए, जब अक्षय कुमार की फिल्म आई थी तो आप देखने गए थे या नहीं गए थे? कौन सी मूवी? जो अक्षय कुमार की फिल्म थी, जो भूल भुलैया जो आई थी, जिसमें वो डांस कर रहे थे, वो देखने गए थे नहीं? आपको पता ही नहीं है? तो मनोज तिवारी का जो गाना आया था, बेबी बियर पी के नाचेलू, हम लोग गाना थोड़ी सुनते हैं आपकी तरफ। क्यों बहरे हैं आप? हम लोग पत्रकार लोग हैं, ये सुनते हैं हिंदू, सुनिए अभी देखिए, ये सुनते हैं हिंदू मुसलमान करने वाला क्रम। तो भैया ऐसे पत्रकारों को देखिए, ऐसे नमूनों को देखिए और आप अपने बच्चों को कलम सिखाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।